हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 के लिए हिंदी का जो मेन बुक है उसमें से लाया हूँ पार्ट 2 में है एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसको मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। इस कहानी का शीर्षक है 2 बैलों की कथा। इस कहानी का शीर्षक है 2 बैलों की कथा। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। झूरी के पास 2 बैल थे। झूरी नाम का एक इंसान था जिसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। हीरा और मोती में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहे हैं। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा। झूरी की जो पत्नी थी, उसका जो भाई था गया, और दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाने लगा। तो बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा। रास्ते में बैलों को गया ने बहुत पीटा। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा, वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। जो झूरी की पत्नी का भाई था गया, वो अगले दिन फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती स्वतंत्र थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने
उस पर सिंहों से चोट की। सांड घबराया, वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल है। यहाँ पे एक संदेश भी है कि मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और कई भी जानवर थे, जैसे भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरियाँ, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था, न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। मोती ने क्या कहा कि अगर दीवार को तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सिंहों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक तो दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। दोनों बैल वहां से अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ न देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। ये जो कहानी है, इस कहानी के जो लेखक हैं वे हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित यह कहानी दो बैलों की कथा में सबसे भोले भाले जानवर दो बैल, हीरा और मोती की कहानी है। इसका मैं सारांश बता रहा हूँ आप लोगों को। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित यह कहानी दो बैलों की कथा में सबसे भोले भाले जानवर दो बैल,
हीरा और मोती की कहानी है। यह दोनों प्यार के भूखे हैं, अपने मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इन दोनों के अटूट श्रद्धा ने हम सभी के मन को भी भावुक कर दिया। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। आशा करते हैं कि आप लोग अवश्य ही इस कहानी को समझे होंगे। चूँकि समय को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आप लोगों को मैं कराऊंगा। आप लोग नोटबुक अपना तैयार रखेंगे। तब तक इस कहानी को समझें। धन्यवाद।